हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, हम लोग प्रश्नावली 2.a की बात कर रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चल रहे हैं हम स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी से मिलते जुलते कुछ प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको कुछ प्रश्न नंबर 17 तक सॉल्व करके दिखा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। 18 में बहुत सारे प्रश्न हैं, 1 2 3 करके, तो हम एक एक करके प्रश्नों को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और हमारे ख्याल से हम लोगों की प्रश्नावली 2.a का आखिरी प्रश्न होगा, 18वां। इसके बाद हम लोग 2.a की जगह 2.b को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या रहा है। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। यानी जो भी यह डाटा दिया गया है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 / x, कॉमा एक्स नॉट इक्वल जीरो, एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना है और सरलता रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं रूट 1 + x² अपान रूट 1 + x² - 1/x। अगर हम इतने की बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें नजर आ रहा है, एक सर्व संख्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, नहीं 1 + tan² बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, देखिएगा, हमारे कहने का मतलब एक सर्व संख्या होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² यह एक सर्व संख्या होती है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाँ सही है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, यही होता है। हाँ जी, यही होता है। ओके, यानी हम करेंगे क्या, यानी एक फार्मूला होता है सरल समीकरण, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम इसी के आधार पर, ये जो हमारा सवाल दिया गया है, इस सवाल में हम x बराबर क्या मान लें, माना माना x बराबर tan थीटा मान लिया। जहां पर x है वहां पर tan थीटा रखेंगे। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स रूट 1 + tan² थीटा माइनस का 1 अपान, नीचे भी क्या है, x था यानी tan थीटा, नीचे भी x था तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। इस सरल समीकरण के अनुसार यह स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी 1 + tan² थीटा अगर रूट में हो जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी इस स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ पर रूट लगेगा। सेक थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, यानी रूट में 1 + tan² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो देखिएगा, तो होगा क्या यहाँ पे, अगली लाइन की हम बात करें तो अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, जहाँ पर रूट 1 + tan² थीटा है वहाँ पर हम क्या रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में सेक थीटा अपान सेक थीटा -1 अपान tan थीटा। ओके, इतना होगा, यानी रूट 1 + tan² थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस का 1 जैसे का तैसे, tan थीटा। अब इसको हम थोड़ा विस्तार में लिखते हैं। विस्तार का मतलब देखिएगा, बात करेंगे वही चीज़ है यहाँ पर भी, लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/cos थीटा माइनस का 1, नीचे वाले tan को भी तोड़ दें, sin थीटा अपन cos थीटा। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा। देखिएगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यह cos से यह cos कटा, बचा क्या, बचा आपका tan इनवर्स 1 - cos थीटा
अपॉन साइन थीटा। ओके, जी हाँ, इतना ही बचा। तो अब क्या करेंगे भाई, 1 - cos थीटा अपन साइन थीटा बचा, 1 - cos थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला फिर से क्रिएट करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 - cos थीटा बराबर 1 - cos थीटा बराबर 2 sin² थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा बराबर 2 sin² थीटा बाई 2, 2 sin² थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा बराबर 2 sin² थीटा बाई 2 होता है, जबकि जबकि साइन थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यह फार्मूला होता है, क्या होता है, सूत्र होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1 - cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos² थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जहां पर 1 - cos थीटा है, जहां पर 1 - cos थीटा है, वहां पर लिखेंगे 2 sin² थीटा बाई 2। जहां पर साइन थीटा है, वहां पर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखिएगा, हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin² थीटा बाई 2 अपान 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब यह 2 है, स्क्वायर भी है, यानी एक बार 2 से 2 सीधा कर लिया, यानी 2 sin थीटा बाई 2 से 2 sin थीटा बाई 2 कटा, तो यहाँ पर स्क्वायर था ना, 2 बार था ना, तो एक बार वाला कटा, एक बार बचा, स्क्वायर था तो एक बार बचेगा, बचेगा। तो अगली लाइन में tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2। ठीक, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ओके, tan से tan क्या हुआ, कटा, बचा क्या, बचा हमारे पास थीटा बाई 2। हमने थीटा बराबर माना क्या था, थीटा बराबर हमने क्या माना था, तो x बराबर tan थीटा था। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x, क्या होगा भाई, tan इनवर्स x होगा। यानी सीधा सीधा यहाँ पर हम आंसर की अगर हम बात करें, तो आंसर लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स x, और यही हमारा क्या है, आंसर है सरलतम रूप का, 1/2 tan इनवर्स x। क्लियर, समझ में आया। देखिएगा, एकदम सिंपल सा फंडा था, कुछ करना नहीं था, जो सवाल कह रहा है उसी के आधार पर हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखिएगा, ये सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, जिसमें पहला पार्ट हमने लिया, फर्स्ट सवाल, tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान x, जहाँ x नॉट इक्वल 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको देखकर हमें एक फार्मूला याद आया, sec थीटा बराबर √1 + tan² थीटा, अर्थात sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, इस सरल संख्या होती है, हमने कक्षा 10 में पढ़ी हुई है। ओके, फिर आगे की हम बात करेंगे। तो हमने माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा, जहाँ पर x था वहाँ पर हमने tan थीटा रख दिया। जब हमने tan थीटा रखा तो एक फार्मूला बना, sec थीटा बराबर √1 + tan² थीटा, यानी इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, sec थीटा, माइनस का 1 तो सवाल के साथ है तो उसको रखेंगे, नीचे भी x के स्थान पर क्या रख देंगे, tan थीटा। फिर हमने sec थीटा और tan थीटा को थोड़ा ओपन कर दिया, sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिखते हैं, सॉरी, sec थीटा को 1/cos थीटा रखते हैं, माइनस का 1 जैसे का तैसे पूरे के बटे, tan को sin अपन cos लिखते हैं। क्लियर, तो हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो 1 - cos थीटा अपन cos थीटा पूरे के बटे sin थीटा अपन cos थीटा, तो cos से cos कटा, बचा क्या, 1 - cos थीटा इंटू अपान 1 सॉरी
वन माइनस कास थीटा पूरे के बटा साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि वन माइनस कास थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। यह भी सर्वसंख्या आपको अगर याद होगा तो कक्षा 11वीं में आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इनकी सहायता से जहाँ पर वन माइनस कास थीटा है वहाँ पर हम रखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ पर क्या रखेंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। तो यहाँ पर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई दो बार है, या टू से टू कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट। यहाँ पर दो बार था साइन स्क्वायर था, तो एक बार बचेगा, एक बार कट जाएगा, तो एक बार जो बचा है उसको हमने लिख दिया साइन थीटा बाई टू अपान कास थीटा बाई टू। अब साइन अपान कास को हम लिख सकते हैं टेन, टेन से टेन कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स है, ये सिंपल है, तो सिंपल से इनवर्स क्या हुआ कैंसिल आउट, बचा क्या थीटा बाई टू। अब हमने थीटा का मान यहाँ से निकाल लिया, माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अर्थात थीटा बाई टू को हम लिख सकते हैं वन अपान टू टेन इनवर्स एक्स, जो कि हमारा क्या है इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बनाइएगा इसके साथ, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हटाए इसे, चलिए देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर सेकेंड की। यह 18 का पहला था, अब हम लोग 18 की दूसरे की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। देखिएगा सवाल नंबर सेकेंड। सेकेंड क्या कह रहा है भाई, सेकेंड कह रहा है टेन इनवर्स वन अपान टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी किस में लिखना है सरलतम रूप में। यह सवाल कौन सा है, दूसरा है। कौन सा सवाल है, दूसरा। देखिएगा इसके लिए भी सेम कंडीशन है, हम अनुमान किसके हिसाब से लगा रहे हैं टेन के हिसाब से। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस वन, यानी सर्वसमीका वही वाली है, सेम सर्वसमीका है। कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाई प्लस का वन है ना, इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का वन होगा। अब हाई वाला स्क्वायर हटाएंगे तो सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बराबर टेन थीटा, देख सकते हैं। यानी ये तो हमारा रहा सूत्र, क्या रहा भाई सूत्र रहा। अब हम सवाल की बात करें तो सवाल में क्या करेंगे, माना माना x बराबर सेक थीटा, तब तब टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या कर देंगे वन कर देंगे, ठीक है। अब जहां पर से अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है वहां पर क्या रख देंगे टेन थीटा, इसको हम ब्रैकेट में कर ले, क्या कर देंगे टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई टेन इनवर्स वन अपान, इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं ना। अब वन अपान टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपान टेन थीटा को काट थीटा लिख सकते हैं, वन अपान टेन थीटा को काट थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। यानी टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉट थीटा, कितना हुआ कॉट थीटा। अब तो कट जाएगा भाई, टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, हम जानते हैं ना। एक सूत्र और लगेगा यहाँ पे, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी सीधा सीधा जहाँ पर कॉट थीटा है ना वहाँ पर क्या लिखेंगे टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या लिखेंगे टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, ओके। तो टेन से टेन कैंसिल आउट, टेन से टेन कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा हमारे पास
पाई बाई टू माइनस का थीटा। अब माइनस की थीटा को सॉल्व करें यहाँ से, तो थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। फाइनली पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। सॉरी, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। क्लियर। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, देखिएगा हमने क्या बताया। सवाल कह रहा है टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमने माना माना एक्स बराबर सेक थीटा। जब माना एक्स बराबर सेक थीटा, तो सवाल को जब लिखेंगे तो टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में वन अपॉन टेन थीटा को हम, यानी वन अपॉन टेन थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो जहाँ पर कॉट थीटा है वहाँ पर टेन नब्बे माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यह टेन इनवर्स और सिंपल सा टेन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा पाई माइनस पाई अपॉन टू माइनस थीटा। थीटा बराबर तो एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, अर्थात पाई अपॉन टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर। चलिए हटाए इसको, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा एकदम सरल भाषा में, सिंपल भाषा में हम आपको पूरे प्रश्नों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर लगता है कि आपको एक चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो एक बार इसको बैक करके फिर से देखिएगा, रिवर्स करके स्किप करके चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ में आएंगी। ठीक है, 18 का दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं 18 के तीसरे की। टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कास एक्स वन प्लस कास एक्स तीसरा है। सब सवाल अपने में हैवी है भाई। टेन इनवर्स वन माइनस अंडर रूट में है cos एक्स है कि थीटा है, एक मिनट, एक्स है, क्या है भाई, एक्स है। यह रूट जो है ना यहाँ तक है, वन प्लस cos एक्स, कामा कामा, और क्या दिया है, और कह रहा है जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई। एक्स जो है जीरो से बड़ा है, बट पाई से क्या है, छोटा है, और आपको एक्स को ही क्या करना है, फाइंड करना है। टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट वन माइनस कास एक्स अपान वन प्लस कास एक्स, जहाँ जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई। क्लियर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल सा, क्या जानते हैं भाई, कि वन माइनस कास थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कास थीटा बराबर टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर प्लस रहेगा तो टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, सिंपल। यानी अगर यह माइनस रहता है तो कास होता है, सॉरी माइनस रहेगा तो साइन होगा, प्लस रहेगा तो कास होगा। नहीं समझ में आया, देखिएगा हमारे कहने का मतलब, अगर वन माइनस कास थीटा है तो इसको हम लिखते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक, अगर यह वन प्लस रहता है ना भाई, ये कक्षा 11 में है, एकदम डिटेल में हमने बताया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वन प्लस कास थीटा बराबर टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू। यह बेसिक सा रूल है, बिना फार्मूला के तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। कक्षा 12वीं की गणित है भाई, बिना रूल का तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सा फंडा है, वन माइनस कास एक्स अर्थात वन माइनस कास थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कास थीटा बराबर टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर। तो जहां पर वन माइनस कास एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। जहां पर वन प्लस कास एक्स थीटा है वहां पर क्या लिखेंगे, टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू। जहां पर माइनस है वहां पर साइन, जहां पर प्लस है वहां पर कास। ओके, चलिए रख देते हैं अब। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट बड़ा वाला कर लेते हैं, तो इसके स्थान पर वन माइनस कास एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, रूट पूरा का पूरा रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे टू, माइनस है तो साइन स्क्वायर
थीटा बाई टू अपान टू प्लस है तो कास स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब कुछ कट पिट रहा है, बात करेंगे कटने की, तो ये टू से टू कैंसिल आउट, टू से टू क्या हुआ कैंसिल आउट, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कस स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको हम टेन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। चाहे तो ब्रैकेट हटा दे तो स्क्वायर हट जाएगा, चाहे टेन में लिखने के बाद रूट हटाए या रूट हटाने के बाद टेन में लिखे, बात वही है। सीधा सीधा देखिएगा, एक ही लाइन में कर देते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। अब साइन अपन कास बराबर क्या होता है टेन, यानी डायरेक्टली टेन थीटा बाई टू। ठीक, तो अंदर भी टेन बाहर भी टेन, सिंपल सा इनवर्स वाला कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा क्या भाई, यहाँ से क्या बचा, सिंपल सा बचा थीटा बाई टू। क्या बचा, थीटा बाई टू। ये तो सब खत्म हो गया, तो आंसर क्या आया, ओ तेरी, सॉरी सॉरी, यह थीटा नहीं यक्स है। क्या है भाई, एक्स है। हम फार्मूले की ही बात लेकर चल दिए, यह एक्चुअल में ना यक्स है। हम फार्मूले में थीटा रखे थे तो यहाँ पर भी थीटा रख दिए, यह यक्स है। और यही हमारा क्या है, आंसर है, जो जीरो से बड़ा है और पाई से क्या है, छोटा है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, फार्मूले में थीटा था तो हमने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्टली वही रख दिया। ठीक है, सवाल है टेन इनवर्स रूट वन माइनस कास एक्स अपन वन प्लस कास एक्स कामा जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो हमने क्या किया, जहाँ पर वन माइनस कास थीटा था वहाँ पर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू रख दिया, जहाँ पर वन प्लस कास थीटा था वहाँ पर टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू रख दिया। फिर हमने देखा कि वो तो सिंपल सा टेन बना, बाहर टेन इनवर्स है अंदर केवल टेन है, तो टेन से केवल टेन से टेन इनवर्स क्या हुआ, कट गया, बचा क्या एक्स बाई टू, जो कि हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ओके, चलिए हटाए, बात करते हैं चौथे सवाल की। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आ रहे होंगे, नहीं भी समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो भी त्रुटि रह जाती है हमसे, हम उसे पूरा प्रयास करेंगे सुधारने का। ठीक है, फिर भी उम्मीद पूरी करेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट छूटे ना जो आपको ना समझ में आए। हम पूरे सवाल को डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम छोटे से छोटे बारीक से बारीक, हम इसीलिए सब फार्मूला रख दे रहे हैं। अगर हम चाहते तो डायरेक्टली खाली बोल के और फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो शायद चीज़ें आपको नहीं समझ में आती। तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरे पूरे फार्मूले को डिटेल में हम वहाँ पर रख दे रहे हैं, ताकि आपको सीधा सीधा दिखे कि हाँ ये जो सवाल है इस सूत्र के आधार पर ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए हर एक पॉइंट पर जहाँ पर फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर उस फार्मूले को डिराइव करके दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ना यह फार्मूला लगा है, जिसके आधार पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, एक मिनट, आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल चौथा है 18वें का, सिंपल सा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें तो दिख रहा है, करना कुछ नहीं है। कह रहा टेन इनवर्स ब्रैकेट में थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान थ्री सॉरी ए का क्यूब माइनस थ्री ए एक्स। हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात, एक फार्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, हमको लग रहा है कि वही वाला लगेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ जैसे देखते हैं, हम x बराबर ए टेन, x बराबर ए टेन थीटा रख लेते हैं। ठीक है, रखने पर देखते हैं बात बनती है कि नहीं। तो देखिएगा, बात करेंगे हम सवाल की। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में थ्री ए स्क्वायर तो पहले से है इंटू ए टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, ए टेन क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब भी हो जाएगा क्योंकि क्यूब है तो ए का भी क्यूब होगा, ए का भी क्या होगा, क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि क्यूब है, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। क्यों, क्योंकि एक्स का मान रखेगी तो ये भी तो है,
एक्स बराबर पूरा है तो ए का भी क्यूब होगा, टेन का भी क्या होगा, क्यूब होगा। नीचे ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए टेन, एक मिनट, ये 3a² होगा, सवाल में ए स्क्वायर होगा तभी बात बनेगी, या तो नहीं नहीं x² है, ये नहीं x² है। जब x² होगा तो जाहिर सी बात है कि ए भी स्क्वायर होगा और टेन भी स्क्वायर होगा, ए भी स्क्वायर होगा और क्या होगा, टेन भी स्क्वायर होगा। तो अगर हम यहाँ से ए को सेट करें, पहले ए को हटाते हैं तब सीधा सीधा फार्मूला दिखेगा, स्क्वायर वन, इस क्यूब क्यूब इस वन और स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी ए क्यूब, यहाँ पर भी ए क्यूब, यानी ऊपर से भी ए क्यूब कॉमन, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ए क्यूब कॉमन कर लेंगे, नीचे ए क्यूब भैया है, इन दोनों को गुणा करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, यानी अगली लाइन tan इनवर्स ब्रैकेट मिनट tan इनवर्स ब्रैकेट ए क्यूब कॉमन कर लिया हमने, आगे कर लिया भाई, आगे रख लेते हैं ए क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ से भी ए को कॉमन कर ही लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, यहाँ से भी ए क्यूब कॉमन, तो यहाँ पर ए की जगह 1 हो जाएगा, माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। अब यह ए क्यूब से ए क्यूब तो कट गया, ए क्यूब से ए क्यूब क्या हुआ, कटा, बचा क्या हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यह जो है ना, यह 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यह tan 3 थीटा का क्या है, फार्मूला है, सीधा सीधा किसका सूत्र है, tan 3 थीटा का, यानी tan इनवर्स, अंदर क्या बचा भाई, tan 3 थीटा, क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर वाला चीज आया है ना, यह tan 3 थीटा का सूत्र ही है, तो जाहिर सी बात है कि tan से tan क्या हुआ, कैंसिल आउट, बचा क्या 3 थीटा, क्या बचा भाई 3 थीटा, एक मिनट, क्या बचा 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, जब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, ए 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स, यानी 3/a हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और यही आपका क्या है, सूत्र है 3/a tan इनवर्स एक्स। क्लियर, चलिए 3/a tan इनवर्स एक्स, या x/a भी तो कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं भाई, यह a किसी के साथ 3 tan इनवर्स x/a, इंटू है तो उसके साथ रहे चाहे इसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे तो जो भी आंसर हो ऑप्शन में या सॉल्व करने पर, यह भी आपका सही है, यह भी सही है, ठीक है। चलिए बात करें सवाल की, तो सवाल का क्या रहा है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, जहाँ हमने x बराबर a tan थीटा रखने पर हमें मिला क्या, x बराबर a tan थीटा हमने रखा तो हमारा क्रिएट हुआ 3a² इंटू ए tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपान ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें ऊपर से भी ए क्यूब नजर आ रहा है पूरे में, नीचे से भी ए क्यूब नजर आ रहा है, तो हमने ए क्यूब ऊपर और अंश और हर दोनों में से ए क्यूब को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, जब कॉमन किया तो कट गया, बचा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 3 थीटा का सूत्र है ना, तो हम इस पूरे को हम डायरेक्टली tan 3 थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह tan 3 थीटा बराबर इतना होता है, तो चाहे हम इसको लिखें चाहे इसको लिखें बात एक ही है, तो tan थीटा से tan इनवर्स कट गया, बचा क्या 3 थीटा, क्या बचा 3 थीटा। अब हम जानते हैं कि
एक्स बराबर ए टेन थीटा था, तो हम थीटा के रूप में जब एक्स को रखेंगे तो थीटा बराबर 1/a टेन इनवर्स एक्स, या थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान ए, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान ए। तो हम रखेंगे तो 3a अपान टेन इनवर्स एक्स, या 3 टेन इनवर्स एक्स अपान ए। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखिएगा अगला सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई का मान रखिए। एकदम सिंपल सा है भाई, कुछ है या नहीं है, एकदम बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो गया होगा। चलिए कह रहा है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई/3 का मान ज्ञात कीजिए, या सरलतम रूप में लिखना है। सवाल नंबर 4 था, हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, ठीक है। चलिए देखिएगा सवाल नंबर 5वां। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 को सरलतम रूप में क्या करना है, लिखना है। अब आप कहेंगे कि सर जी साइन से साइन तो डायरेक्टली काट दे, 2 पाई/3 तो आंसर आ ही जाएगा। ऐसे थोड़ा होता है बाबू, ऐसे नहीं होता है भाई। साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा जो है, यानी इसमें कहीं ना कहीं -पाई/2 से पाई/2 के बीच की वैल्यू को क्या करना है, मतलब जो इसका सरलतम रूप होगा वह -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगा, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होगा। ठीक है, कहने का मतलब इतना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके बीच में इसका मान है, यानी साइन इनवर्स का जो मान मुख्य मान है वह -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में है। ठीक, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपल 180 में से घटा देंगे और क्या करेंगे, यानी साइन पाई -2 पाई/3, 2 पाई/ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। क्लियर। अब फाइनली साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, बचा हमारे पास -2 पाई/3, तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 पाई में से 2 पाई घटा देंगे, पाई, यानी 3 पाई -2 पाई/3, अर्थात पाई/3, जो कि -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में स्थित है, जो कि -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में स्थित है। करना कुछ नहीं था, सिंपल सा था। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई/3 का मुख्य मान -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में है। क्या कीजिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन ब्रैकेट 180 पाई -2 पाई/3, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, सॉल्व किया, 3 पाई -2 पाई/3 यानी पाई/3, फाइनली सॉल्व हुआ। सिंपल सा था। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल ये भी एकदम सिंपल सा है। टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4 कर रहा है, तो ऐसे ही करना है। देखिएगा रख देते हैं उसको भी, 5वां था, छठा देख लीजिए। इसके बाद कह रहा है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन 3 पाई/4, ठीक, टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए भी सेम कंडीशन है, -पाई/2 से पाई/3 के बीच में है। -पाई/2 से किसके बीच में है, पाई/3 के, सॉरी -पाई/2 से +पाई/2 के बीच की स्थिति है। सेम कंडीशन है, वही करेंगे। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, टेन इनवर्स ब्रैकेट टेन ब्रैकेट पाई -3 पाई/4 ब्रैकेट
टेन से टेन कैंसिल आउट, 4 गुणा कर देंगे, 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 4। फाइनली आंसर क्या है भाई? आंसर है। ओके, चलिए समझ में आया? सेम था, सेम प्रोसेस। टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10 3 पाई अपन 4 का मुख्य मान -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में है। ठीक है, हटाएं। चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 18वें का लास्ट, यानी 2.A का जो है अंतिम सवाल है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, एकदम सिंपल सा है। आइए बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ, और ये हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। 18 सवाल नंबर भी 8वां है, प्रश्न नंबर 18वां का। ठीक है, 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3 पाई 5 मतलब 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। ये काट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा लिखावट में प्रॉब्लम। ओके, चलिए तो हम करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सिंपल, मान लीजिए, मान लेते हैं, मानने में कहा जाता है, माना थीटा बराबर, या माना साइन इनवर्स 3 बराबर थीटा। साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो 3/5 बराबर साइन थीटा। जब इतना मान लिए तो इतना हो सकता है, क्लियर? यानी जहाँ 3/5 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ओके, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब हम टेन को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो लगे हाथ इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। ये तो सेट है, यानी सीधा सीधा इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 3/5। तब तब टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास, कास को क्या लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान रख दें 3/5, 3/5 अपान 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो 3/5 के यानी 9, 50 25 सॉल्व करेंगे, सीधा हो जाएगा 3/5 ब्रैकेट 25/9, 25 माइनस 9 रूट में 25 माइनस 9 अपान 25, अगली लाइन ये हो जाएगा 16, रूट हटाएंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा, 3/5 पूरे के बटा 16 हो जाएगा, रूट हटा देंगे तो 4, 4/5 कितना हो जाएगा भाई, 4/5। सीधा सीधा 5 से 5 क्या हुआ, कटा, बचा क्या, 3/4, यानी टेन थीटा बराबर 3/4। ओके, कितना है, टेन थीटा बराबर 3/4। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ? हमने साइन थीटा का मान रखा, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा, कास थीटा को हमने √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब साइन थीटा का मान रखे, हमने टेन थीटा का मान निकाल लिया, सिंपल। जहाँ पर साइन थीटा का मान 3/5 है, उसकी आप चाहो तो ट्रिपलेट से भी कर सकते हो ना भाई, 3 तरीके ना, 4 50 25, 25 में से 9 घटा देंगे 16 बचेगा 4, यानी साइन थीटा का मान अगर 3/5 है तो टेन थीटा का मान कितना आएगा, 3/4। ट्रिपलेट से भी आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ऐसे भी आ गया। ओके, अब
अब क्या करेंगे, सिंपल। अब हमारे कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा फंडा सेट हुआ है वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ना हमने यही सेट किया है। यहाँ पर देखिएगा नीचे दिख रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है साइन थीटा बराबर 3/5 जो कि बराबर है टेन थीटा के 3/4 से, जहाँ पर साइन थीटा बराबर है क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है 3/5, सेम वही बराबर है किसके, टेन 3/4 के। हमारे कहने का मतलब बस इतना सा है कि जहाँ पर ना भाई साइन 3/5 है वहाँ पर हम टेन 3/4 लिख सकते हैं, यानी यह वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बस। ओके, चलिए अब हमारा हुआ सवाल सेट। तो आते हैं सवाल पे। सवाल है टेन ब्रैकेट में जहाँ पर साइन है वहाँ पर टेन साइन इनवर्स है तो टेन इनवर्स मान 3/4, काट इनवर्स 3/2 है, 1/काट बराबर 10, मान उलट जाएगा प्लस काट का टेन इनवर्स कर दें और यह 2 क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद। देखिएगा काट का टेन कैसे हुआ तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, यह सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से। क्लियर। अब सिंपल टेन ए प्लस टेन टी, तो टेन कॉमन कर लें, एक तो बाहर टेन पहले से पड़ा हुआ है, टेन कॉमन, अब क्या होता है भाई टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यह हमने क्या कर लिया है कॉमन कर लिया है। क्लियर, सॉल्व कर दीजिए। तो बाहर वाला ये तो खत्म हो गया ना, यहीं पर काम खत्म। अब जो बचा है उसको कैलकुलेट करिए। तो ऊपर वाले का लसर 3 और 4 का 12, 3 4 का लसर कितना 12, 12 में 4 से भाग करेंगे 3, 3 का गुणा करेंगे 3 3 9, प्लस 3 से भाग करेंगे 4, 4 दूना के 8, पूरे के बटा, इधर तो गुणा हो जाए 4 3 12, 3 दूना के 6, 12 इसे 6 गया 6, 6/12, 12 1 माइनस 3 दूना के 6, भाई 12 से 12 कैंसिल आउट, बचा 9 8 17, 17/6, और यही हमारा क्या है आंसर है 17/6। ठीक है, समझ में आया। देखिएगा कुछ नहीं था, बस स्टार्टिंग में ही टर्निंग था, वहीं पर हमने कैलकुलेट कर लिया, दिमाग लगा लिया, सोच लिया, समझ लिया कि भाई अगर कैसे क्या करेंगे तो बात बनेगी। हमने इसको देखा, इसको देखा, अब हम सोचेंगे कि इस यहाँ पर 10 कैसे आएगा, तो यहाँ पर 10 लाने के लिए हमने पूरा पापड़ बेला है। आप चाहो तो यहाँ निकाल के डायरेक्ट पाइथागोरस करिए, टेन थीटा का मान आएगा वहाँ पर रख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, सेम चीज़ें सिंपल है। ओके, फिर जैसे ही वैल्यू सेट हुई, टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा, टेन इनवर्स से 10 काटा, फाइनली सॉल्व हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों और अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।